हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.3। और स्टूडेंट अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे इसमें इसी के 7 चैप्टर में सबसे पहले हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें दो मेथड का यूज़ किया था स्टूडेंट। एक तो ग्रुपिंग का यूज़ किया था और सबसे पहले ग्रुपिंग से पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लायर किया था स्टूडेंट। तो मल्टीप्लायर भी हमने किया था और ग्रुपिंग भी किया था और कुछ क्वेश्चन में हमने ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर दोनों किया था। लेकिन स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो 7.3 है आपकी, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपकी ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग के मेथड से इसको सोल्व करना इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था स्टूडेंट, सबसे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाते हैं सिमेट्रिक साइमल्टेनियस इक्वेशन के, तो सबसे पहले आप उसमें ट्राई करना ग्रुपिंग के मेथड से। अगर हो जाता तो, अगर ग्रुपिंग के मेथड से नहीं होता तो फिर उसके बाद ट्राई करना मल्टीप्लायर के मेथड से। तो या अगर पहला एक आपने ग्रुपिंग के मेथड से कर लिया तो दूसरा आप मल्टीप्लायर के मेथड से भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, या प्योर मल्टीप्लायर से कर लो या प्योर ग्रुपिंग से कर लो, वो जो ईजी आपको लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं एक दो क्वेश्चन आपके इसके एक्सरसाइज के करवाता हूँ 7.3 के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम। अब स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन dx बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स और इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई जेड स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस में वाई का स्क्वेयर। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले अगर इसमें देखने से तो आपको लग रहा है कि मल्टीप्लायर से तो ये शायद क्वेश्चन नहीं होगा, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है एक्सरसाइज पे। पिछले एक्सरसाइज में 5th क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा फिर करते हैं। हम इसमें मान लिया, हम इसके सॉल्यूशन में हम लेते हैं स्टूडेंट, मान लिया फ्रॉम, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड मेंबर में हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है और ये dx और dy में इसको दे रखे। तो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, तो फर्स्ट एंड जो सेकंड मेंबर हम इसके लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन में y इज इक्वल टू dy अपॉन में x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, y को इधर कर दो, x dx प्लस में y dy हो जाएगा स्टूडेंट। और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। तो अब इसको क्या करोगे स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग जब आप इसको स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बाई 2 वाई का स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c1 ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस में c1, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो स्टूडेंट एक तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन, अब आपने स्टूडेंट या तो इसको और इसको लिख लो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई इधर आ जाएगा और एक्स वाई ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसको लोगे वाई कट जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मर्जी आपकी है। फर्स्ट एंड थर्ड मान लिया, हम यहाँ पर इसमें ले लेते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स वाई जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। तो वाई इधर है तो वाई से वाई कैंसिल गया। अब एक्स इधर ले आओ, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में जेड का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। और ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप स्टूडेंट, अगर मैं मान ली इसको सेकंड इसको और इसको लेता तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाता, तो वाई इधर आ जाता, तो जेड स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर फिर यहाँ बच जाता, तो ये गलत हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर जो पेयर बनता है वो फर्स्ट और थर्ड का ही बनता है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड अब नहीं, इसमें ये इसका भी बन सकता था स्टूडेंट, इसका और इसका भी बन सकता है और इसका भी बन सकता है। जैसे किसका बनाना, इसका बना लो, इसका बनाना है, इसका बना लो, आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने से पहले, क्योंकि एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर ये यहाँ पर कांस्टेंट होएगा, तो इसको हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, c1 है। तो एक्स का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर जेड की -2 डी जेड डिवाइड बाई सी। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, जेड की माइनस में 1 अपॉन जेड, और ये आपका क्या हो जाएगा c1। ठीक है, तो c1 आप इसको और इसको ये c1 ले लिया, c1 और प्लस में c हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में जेड c1 और प्लस में 2c डैश ले लो, 2c डैश, तो ये होगा 2c डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर
जो ये C1 है स्टूडेंट, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा C1 x का स्क्वायर और इक्वल टू -2z, तो प्लस में आप इसको ये भी इक्वल माइनस में 2/z इक्वल टू 2C1 एंड C डैश। ठीक है, तो प्लस में लिख लो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जब इसको इकट्ठा यहीं पर रख लिया तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट C1x स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास C1x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 2/z और इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं प्लस में C2 वेहर आप लिख दो वेहर C2 इज इक्वल टू 2C1 एंड C डैश। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब C1 की जगह आपने क्या क्या लिया था स्टूडेंट, C1 की जगह था x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, तो ये लिखना पड़ेगा x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 2/z प्लस में C2। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आया हुआ था ऊपर जो आपने निकाला था, ये नंबर 2 और ये क्या होगा नंबर 3। तो इसका मतलब 2 and 3 आर द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो वैसे आपने पहले भी कर लिए थे, यही क्वेश्चन है 7.2 में भी आपने किए थे, अब 7.3 में भी वही क्वेश्चन है और मैं अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको इसका ही थोड़ा सा, जो वैसे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं स्टूडेंट। तो एक चीज़ का स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले जो जिस तरह मान ले यहाँ पर dz/x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर आ गया था, इसके नीचे ये डबल क्वांटिटी आ गई थी और है ऊपर तो dz है, नीचे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो इसके लिए तो ये कॉन्स्टेंट होंगे, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट किसी के जगह हम क्या मान सकते हैं C1 मान सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको करने को मिलेगा, मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, तो देखते हैं। अब स्टूडेंट इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो dx/1 इज इक्वल टू dy/3 इज इक्वल टू dz/5z प्लस में टेंजेंट इंटू y माइनस में 3x। इसमें वही आ गया स्टूडेंट, dz के नीचे क्या आ गया y माइनस में 3x। सबसे पहले तो मैं बता दूं तो y माइनस में 3x की जगह भी आपने क्या लेना है, यहाँ पर c लेना है, कोई बात नहीं। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, मल्टीप्लायर का यहाँ पर यूज होगा, इन देखने से ही आपको पता चल रहा है। तो ग्रुपिंग के मतलब से आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx/1 इज इक्वल टू dy/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3dx इज इक्वल टू dy और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस में y इज इक्वल टू C1। तो ये एक तो ये आपके पास आंसर आ गया, इसको ले लो नंबर 2 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें अब क्या करोगे, अब इसमें इसको और इसको ले लो, मर्जी है आपकी, किसी को भी ले लो, टेकिंग फर्स्ट और लास्ट को ले लो, या 1 है कोई दिक्कत नहीं है। तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगा dx/1 इज इक्वल टू dz/5z प्लस में टेंजेंट और y माइनस में 3x। अच्छा y माइनस में 3x, देखो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जो अभी आपने किया था, क्योंकि यहाँ पर y माइनस में 3x आ गया ना, इसलिए मेरे को ध्यान में आ गया। अब यहाँ पर y माइनस में 3x की जगह आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट लिख सकते थे, देखो जब इसको आपने सोल्व किया, यहाँ पर इसको सोल्व किया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 3x प्लस में C1 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू क्या आ जाए, y माइनस में 3x इज इक्वल टू क्या आ गया C1। तो ये आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपने निकाल लिया। अगर नहीं भी तो निकाला तो y इक्वल टू y माइनस में 3x की जगह आप C2 रख लो, तो क्योंकि C1 आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, आपकी मर्जी है। नहीं तो यहाँ का जो यहाँ पर निकाला था वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। dx/1 इज इक्वल टू dz/5z प्लस में टेंजेंट C1। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग करने में आपको ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, dx का इंटीग्रेशन 5 आप इसको इधर आप इसको चाहो तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 5z यहाँ पर है, और आप एक काम कर लो स्टूडेंट, इसको दोनों तरफ से, क्योंकि 5z है तो इसको इंटीग्रेट करने में आपको फ़ायदा रहेगा। तो 5 इंटू dx, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर
डी एक्स इजिकल टू, क्योंकि यहाँ ऊपर फाइव जेड, डी जेड का अगर फाइव जेड हो जाए ना डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फाइव कर दो और यहाँ पर भी फाइव कर दो, तो ये आएगा फाइव डेड। इंटीग्रेट इसका करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, log ऑफ, ठीक है, तो log ऑफ फाइव जेड प्लस में टेंजेंट C1, क्यों, क्योंकि ये आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है C1, तो ये आपके कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये होगा log फाइव जेड प्लस में टेंजेंट C1, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x प्लस में इधर ही ले लो log C2 इजिकल टू log ऑफ 5z प्लस में टेंजेंट C1, तो ये आ गया। और ये 5x माइनस में अभी आप कह सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो सारे को log में बदल दो, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आप ये लिख सकते हैं log e की पावर 5x प्लस में log C2 की जगह आप लिख सकते हैं, सॉरी C2 और इजिकल टू log 5z प्लस में टेंजेंट C1 की जगह क्या था, माइनस में 3x, ठीक है, ये आ गया y माइनस में 3x, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी, इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं 5z प्लस में टेंजेंट y माइनस में 3x इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई हो ही जाएगा C2 e की पावर 5x, तो ये आपका नंबर 3 होगा स्टूडेंट, ये आपका नंबर 2 था। अब इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों की दोनों टुगेदर फॉर्म द कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों, एक x की वैल्यू और ये दोनों के दोनों आपके दो सॉल्यूशन हो गए, एक या कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। वैसे तो स्टूडेंट इसके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अगर मैं और क्वेश्चन आपके साथ चलो करवा देता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ आपको स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, वैसे तो देखने से तो क्वेश्चन लग रहा है कि भाई बड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ग्रुपिंग अगर इसी करते हैं स्टूडेंट, तो ग्रुपिंग में तो देखो यहाँ पर भी है z का स्क्वायर प्लस एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पर भी z का स्क्वायर प्लस एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो ग्रुपिंग में तो बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर, सेकंड में इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो ऑफ इक्वेशन 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी एक्स अपॉन एक्स जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई जेड, जेड का स्क्वायर एक्स वाई इजिकल टू डी वाई अपॉन में वाई और जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। देखो स्टूडेंट ये चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ जेड कॉमन है, यहाँ पर जेड कॉमन है, तो बिल्कुल सिंपल बच गया, डी एक्स अपॉन में एक्स इजिकल टू डी वाई अपॉन में वाई, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन में यहाँ माइनस दे रखा है स्टूडेंट, तो ये माइनस में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है जो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में डी वाई अपॉन में वाई, और इसको जब इंटीग्रेटिंग करेंगे इजिकल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस में log y इजिकल टू log C1, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा C1। तो एक तो आपका आंसर ये आएगा स्टूडेंट, दिस इज नंबर 1 आंसर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो इसमें या तो इसको ले लो या इसको ले लो, वैसे यहाँ x की पावर 4 है, तो इसको x की पावर 4 वाले को x के साथ ले लो, तो क्योंकि ये आपका इसमें आ जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर में क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स जेड इंटू में जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इजिकल टू डी जेड अपॉन एक्स की पावर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स की पावर 4 को जब आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3 और डी एक्स हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट डी जेड, ठीक है, डी जेड ये आपके पास ये आ जाएगा इंटू में जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, तो हमने ये निकाल लिया स्टूडेंट, इसको लिख लो ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर तो स्टूडेंट जेड का स्क्वायर एक्स वाई की जगह क्या है C1 है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जेड इंटू में जेड का स्क्वायर प्लस में C1। तो ये हो गया आपके पास। और यहाँ पर अब इसको क्या करोगे स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेटिंग करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब आप इंटीग्रेटिंग करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह तो हो जाएगा x की 4/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप इसको यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर जब आप इस इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, z का स्क्वायर प्लस में C1 इंटू में z और इंटू में dz। तो यहाँ पर जब इसका आप यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2z हो जाता है, 2z तो z का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग और 2z इंटू dz, तो आप, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको आप यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। अब इसको x की 4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर प्लस में C1 और का डिवाइड बाई का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में C1। तो ये आएगा स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन आपने इसका कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है कि ये देखो, अगर आप चाहो तो z का स्क्वायर प्लस में C1 को आप आपने मान लिया ये आपका x है, ठीक है, और 2z dz इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, dx आ गया। तो z का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या आ गया x और यहाँ पर क्या आ गया dx। तो इसकी अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, और प्लस में C1 और x की वैल्यू रख दोगे, x की वैल्यू क्या है, z का स्क्वायर प्लस में C1, z का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने देख लिया, x का स्क्वायर प्लस में इसकी जगह x रख दिया, तो 2x dx इक्वल टू क्या, ये हो गया ना 2z dz इक्वल टू क्या हो गया, 2z dz इक्वल टू क्या होगा, dx हो गया। तो अब ये 2z dz इक्वल टू z, इसकी जगह तो dx रख देंगे, इसकी जगह क्या रख दिया आपने, x रख दिया, तो यह क्या हो गया x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का स्क्वायर बाई 2 प्लस में C1 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो, x z का स्क्वायर प्लस में C1 वो आ गया z का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में C1। तो यहाँ पर C1 की बजाय यहाँ पर आप क्या कर लो स्टूडेंट, C2 कर लो, ठीक है। अगर C2 यूज नहीं करते C2 कर लो। तो अब इसमें एक, क्योंकि ये C1 तो आपने ऊपर से वैल्यू ली थी, तो C2 कर लिया स्टूडेंट यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, x की पावर 4/4 इज इक्वल टू ने 1/2 z का स्क्वायर प्लस में x y और इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस में C2। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आना था इसका। अब इसको और थोड़ा सा और आगे सोल्व करना तो आगे सोल्व कर दो। तो यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू z का स्क्वायर प्लस में x y का स्क्वायर और प्लस में 4C2 हो जाएगा। 4C2 आप इसको C2 डैश ले लो, तो इसको बाद में C2 कर लो क्योंकि ये 4 के बराबर होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, x की पावर 4 माइनस में z का स्क्वायर प्लस में x y का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा C2। तो ये हो जाएगा आपका नंबर 2। तो एक नंबर 1 अपना ये आंसर था, एक नंबर 2 था। तो 1 and 2 तो दोनों मिलकर टूगेदर, दोनों मिलकर क्या करते हैं, फॉर्म द सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये थी आपकी 7.3 एक्सरसाइज। इसके साथ 7.3 एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो गई है स्टूडेंट, और ये चैप्टर भी इसके साथ आपका खत्म हो गया है, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टूडेंट इसको कर लेना, बहुत ईजी है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से समझ लेना। अभी हम नेक्स्ट जो करेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।